हेलो दोस्तों, जय श्री कृष्णा। कैसे आप सब? आशा करते हैं आप सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों आज के बाद हम जो वीडियो बना रहे थे, सब चीज़ें जैसे भी था शॉर्ट वीडियो में बनाते थे, बट आज मैंने सोचा एकदम बिल्कुल प्रॉपर लॉन्ग वीडियोस बनाया जाए और कुछ डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों कि कैसे आप बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। तो थोड़ा सा मैनेज कर लीजिएगा दोस्तों। पहले स्टैंड में लगा लेते हैं इसको। 1 मिनट। थैंक यू दोस्तों सपोर्ट करने के लिए। आप सब 1 मिनट प्रॉपर स्टैंड में लगा लेते हैं। अब अच्छा रहेगा दोस्तों, एडजस्ट कर लीजिएगा। तो दोस्तों आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि कैसे आप अपने बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं। जो अपना शॉप होता है कैसे ओपन कर सकते हैं हम। तो सबसे बड़ी चीज़ जो होता है दोस्तों आज के टाइम में, जो मैं जब स्टार्ट किया था 1.5 साल पहले ये शॉप, तो बहुत सारे लोग मेरे को बोलते थे कि पैसा पेरेंट्स से लेके नहीं करना चाहिए, कर्ज़ लेके नहीं करना चाहिए, या जो भी चीज़ें हैं नेगेटिव चीज़ें, लोन कर्ज जो भी ब्याज जो भी बोल सकते हो, वो लेके नहीं करना चाहिए। और दूसरी चीज़ होता है दोस्तों खुद के पैसे से करना चाहिए। तो दो बात है, पहले नंबर तो लोन जल्दी मिलता नहीं है, ना ही किसी के पेरेंट्स आपको 2-4 लाख रुपए देने वाले हैं, और ना ही आपके पास पैसे इतने होते हैं कि आप 2-4 लाख रुपए हैं आप दुकान खोल लो। तो तीनों चीज़ तो मेरे साथ बिल्कुल नहीं था। मुझे लगता है 99% लोगों के साथ सेम होता है। आपको बैंक कभी भी लोन नहीं देता है। आप अगर कुछ आपकी औकात नहीं है तो आपको बैंक लोन नहीं मिलता, किसी भी बैंक में नहीं मिलता। मैं इसलिए बता रहा हूँ, मैं ऐसे मेरे एरिया में ऐसा कोई बैंक नहीं होगा जिस बैंक में मैं लिस्ट बना के ना गया हूँ। बैंक नाम और वहाँ पे जाना, पूछना कि क्या मुझे दुकान खोलना है, आप मेरे को पैसा दे सकते हो। पूछते कितना, मैं बोलता 10 लाख, बोलते थे नहीं। 5 लाख नहीं, 2 लाख, 1 लाख, 50,000, 25,000, मैं 25,000 तक मांगता था, उसके नीचे नहीं। क्योंकि दुकान जो होता है 25,000 के ऊपर मैं, मेरा विश्वास था कि मैं ओपन करूँगा तो करूँगा 25,000 का। तो 25,000 का लिए भी वो लोग बैंक वाले नहीं देते, क्योंकि उसके लिए आपको सच बता रहा हूँ, मैं हर एक बैंक में गया। अगर कोई कहीं मिलता होगा तो अलग बात है, लेकिन हमारे यहाँ तो मैं गया था तो मुझे नहीं मिला, चाहे रीज़न जो भी हो। मैंने बताया भाई मेरा आधार कार्ड है, पैन कार्ड है, मैं अभी स्टूडेंट, जस्ट अभी बीए पास किया हूँ और बीए में मेरे फर्स्ट डिवीज़न है। उसके बाद मेरे पास और कोई डिग्री नहीं है, ना ही मेरे पास कुछ है। अगर आप देना चाहो दे सकते हो। मेरे मम्मी पापा खेती करते हैं और कोई एक्सपीरियंस नहीं है, और मैं कोई खेत का जो पेरेंट्स का है कुछ भी नहीं लगा सकता। आधार कार्ड पैन कार्ड लगा सकता हूँ पेरेंट्स का, और सहमति दे सकता हूँ कि हाँ मेरे पेरेंट्स सहमत है मेरे इस लोन से। लेकिन भाई वो सब चीज़ें नहीं चला और कहीं भी लोन नहीं मिला। फिर मैं समूह में गया। समूह में होता है कि आप शादीशुदा होने चाहिए, तो शादीशुदा नहीं थे, तो वो होता है कि फिर वहाँ से भी लोन नहीं मिला। तो आप समझ सकते हो कि इस तरह से लोन नहीं मिलता। और बहुत सारे लोगों से आप मांगना शुरू करिए तो कहीं से भी लोन नहीं मिलता, क्योंकि आप नए हो, पेरेंट्स के दम पे नहीं, अपने दम पे कहीं से लोन जल्दी नहीं मिलता। तो मैं बताया ना कि 99% लोगों को ना ही घर से पैसा मिलता है, जो मुझे नहीं मिला, ना ही बैंक से लोन मिलता है, ना ही समूह से मिलता है, ना ही आपके दोस्त रिश्तेदार कर्जेदार कहीं से भी लोन मिलता है। तो लोन तो पहले कहीं से मिलने वाला है नहीं आपको, ठीक है। पहला चीज़ क्लियर होगा अगर आपको शॉप खोलना है तो, कि लोन नहीं मिलता। अब देखो उसमें से 5% ऐसे लोग होते हैं जो लकी होते हैं, जिनके पेरेंट्स पैसा दे देते हैं, या पैसे वाले होते हैं तो दे देते हैं, या बैंक में आपका परिचय है, या कोई आपका रिलेटिव है जो दिला सकते हैं। तो वो एक तरह से लक हो गया 5%। बाकी हम यहाँ पे अनलकी लोगों की बात कर रहे हैं। तो आप कभी भी जो पैसा होता है वो कहीं से नहीं मिलता है। अब दूसरी बात होता है, तब फिर आप क्या करोगे? आपके पास ऑप्शन आता है कि आप पैसे जुटाओ। पैसे जुटाने के लिए दोस्तों, जब मैं बीए पढ़ा था, मैं काम करने जाता था तो मुझे 2,000 रुपये मिल रहा है। तो आप समझो 2,000 रुपये महीने, मेरे महीने का खर्चा था उस टाइम जब मैं कुछ नहीं करता था 5,000 रुपये था। तो मैं 2,000 रुपये की नौकरी करूँ, 3,000 रुपये मैं कहाँ से लाऊँगा? मैं सोचता था यार ये खर्चे। और ऐसा नहीं है कि जब मैं नौकरी नहीं कर रहा था तो 5,000 रुपये, फिर भी मैं जुगाड़ करता था यहाँ से वहाँ से, जो भी प्रॉब्लम्स होते, जो भी काम कहीं इधर उधर किया, कुछ भी करके मैं 5,000 उसको मैनेज करता था, इधर का उधर, समझ सकते हो, तिकड़मबाजी करके। तो कहने मतलब खुद का जो खर्चा है वो 5,000 है, और 2,000 3,000 की नौकरी मिल रही है। सच बता, बहुत लोग बोलते हैं 10-15 हज़ार का यूँ मिलता है। भाई बाहर में जाने पर 10-15 का मिलता है। आप लोकल में कहीं 8 घंटे काम करते हो, 5-6 घंटे, तो वहाँ यहाँ इतनी मिलता है। 12 घंटे काम करते हो तब डिपेंड करता है। मैं तो कोई, मेरे पास कोई एक्सपीरियंस नहीं, ना ही कोई स्किल था। नो एक्सपीरियंस, नो स्किल, नो एजुकेशन कह सकते हो। तो मैं ऐसे बेसिस पे काम कर रहा था, लेबर वर्क वाला। तो लेबर में आप जानते हो यही सारे सब काम होते हैं। 300 रुपया दिहाड़ी मजदूर जो होता है वो वाला काम, ठीक है। तो मैंने डिसाइड किया यार कि काम करते हैं, कहीं काम करते हैं, और सच में मैंने काम करना शुरू किया। और मेरे को एमआर वाला जॉब किसी तरह से मुश्किल से रेफरेंस के तौर पे कह सकते हो, जो कि मिलता नहीं, बहुत मुश्किल से कोई काम छोड़ रहा था, उनकी मजबूरी थी, उनके जगह पे मुझे मिल गया। और उसकी सैलरी जो थी 9,000 रुपये थी। तो मैंने कहा ठीक है कोई नहीं, काम करेंगे 9,000 रुपये। और 9,000 पे काम करना शुरू किया, और मैंने 6 महीने तक काम किया, गिन के 5-6 महीने के करीब काम किया था। और जो भी पैसा मिला था मैं उससे ये दुकान खोला था, ओपन किया था। और वो जो ये जो पैसा था मैंने भी बताया ओपन करने का। आप भी, अगर आप, आपके लिए बता रहा हूँ, जो लोग भी
कोई भी 2000-4000 जैसे मैंने बताया ना कि आपको जुटाना पड़ेगा, उसके लिए आपको 6 महीना लग गया, साल भर लग गया। मैंने नहीं सोचा था कि मेरे 6 महीने में हो जाएगा, बट क्योंकि 9000 की सैलरी थी तो मेरे 6 महीने में मुझे लगने लगा 5वें महीने तक कि मेरे पास इतना इनकम हो गया था कि अब मैं दुकान खोल सकता हूँ। तो मैंने अपना काम जो था वो छोड़ दिया, बिल्कुल बता दिया कि सर मेरे को दुकान खोलना था, इसीलिए मेरे को ये जॉब छोड़ना है, बाकी कोई रीज़न नहीं। अगर मैं दुकान में नहीं सक्सेस हो पाया तो फिर ये काम ज़रूर करना चाहूँगा, ट्राई करूँगा, आपकी जैसी मर्ज़ी रहेगी। तो दोस्तों, आप अगर कोई काम करना चाहते हैं, ऐसा काम जो आपको लगता है कि जिसको काम करने से 6 महीने या साल भर पैसा इकट्ठा हो सकता है, तो कुछ पैसे अपने लिए इकट्ठा कर लीजिए। क्योंकि आज के टाइम में बैंक से मांगना, घर से मांगना, जिससे भी मांगोगे आपको ब्याज सहित लौटाना पड़ेगा। ऊपर से मांगने वाला ही सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है, ब्याज तो आदमी दे ही लेगा जो भी करके। तो मैंने वहाँ से स्टार्ट किया था ये दुकान, और उसके बाद मैंने जो थोड़ा सा सामान था वो मैं बनारस गया था लेने के लिए। और बनारस वहाँ पे एक मंडी लगती है, तो मेरे एक जीजा हैं, उनके मतलब एक शॉप है 6-7 साल पुराना, कॉस्मेटिक और घड़ी का वो किए थे। तो उन्होंने बोला कि ठीक है चलो मैं तुम्हारा सामान ला दूँगा। तो मैं उनके साथ पहली बार गया था मैं बनारस वहाँ पे सामान लाने के लिए। तो मैं पूरा वहाँ जितना भी मेरे पास पैसा था, सारा पैसा था, तो मैंने सामान ले आया अपना वहाँ से। और एक गाड़ी हम लोग बुक किए थे, और गाड़ी में पूरा सामान रखे जो भी था, और दोनों लोग साथ में गए थे, उनके गांव का वो गाड़ी था। और वहाँ से हम पूरा सामान लेके अपना दुकान ओपन कर लिया। दुकान ओपन करने के बाद दोस्तों, करीब मुझे लगता है महीने दिन अभी तो नहीं बीते होंगे, 20-22 दिन के बाद मैं जहाँ से सामान इधर मार्केट में कह सकते ख़रीदता था पहले इलेक्ट्रॉनिक का सामान, वहाँ थोड़ा सा मेरा कह सकते हैं रिलेशन था। तो मैं उनसे बात किया कि मैं भी नया शॉप खोला हूँ, तो क्या आप मुझे उधारी दे सकते हो। तो उन्होंने पहले तो मना किया, फिर धीरे धीरे करके उन्होंने कहा ठीक है कुछ पैसे का मैं दे सकता हूँ सामान, बट मुझे हफ्ते में पैसे चाहिए। तो मैंने कहा ठीक है। तो मैं गया पहली बार उनके पास, कुछ 5000 के करीब का मेरे को सामान दिए। तो दोस्तों, मैंने वहाँ से लिया और इसको दुकान को ओपन करने के बाद बहुत जो सामान था उनसे लेना शुरू कर दिया। और हर हफ्ते दोस्तों उनके पास मैं जाता था सामान लेने और पैसे दे देता। और सबसे बड़ी चीज़ जो था, जब आदमी काम करता है तो पता चलता है, जैसे जो भी सामान था मैं क्या करता था, लेके आता था दोस्तों। तो जो एक चीज़ मैं आपको सजेस्ट करने वाला हूँ, जैसे अगर मेरा इलेक्ट्रॉनिक का सामान है तो मैंने उनके दुकान पे जाके लाना सामान शुरू किया। और दिन में जो भी सामान बिकता था मैं तुरंत जाता था उनके पास, पैसा देता, जो एक्स्ट्रा पैसा मेरे पास बचता था मैं उसका एक्स्ट्रा सामान लाता था। ये प्रोसेस मैं पर डे करता था, और हर हफ्ते करता था, हर महीने करता था। ये पूरे मेरे 1.5 साल का एक्सपीरियंस रहा। तो मैं हर एक दिन उनके दुकान पे जाता था, पर डे, आप समझ सकते हो। मैं दुकान पे जाना, और दिन में 2 बार 3 बार, क्योंकि पास में ही है मतलब मार्केट के, तो बाइक चालू करके वहाँ पे जाना, सामान लाना। अब विश्वास नहीं करोगे, जैसे कोई फ़ोल्डर है, मैं गया लेके आया, लगाया, फिर उनका पैसा तुरंत फिर देने गया। चार्जर, प्लग, पिन, कोई भी चीज़, जो भी चीज़ चाहिए होता है वहाँ से मैं लाता हूँ और अपनी दुकान बेचता हूँ। यहाँ तक अभी तक भी दोस्तों यही है, अभी पैसा होने के बाद भी सामान मैं उनके पास से लाता हूँ और बेचता हूँ। उसके बाद शाम को उनको पैसा पेमेंट करता हूँ। अब तो 1.5 साल में ऐसा हो गया कि 1-2 दिन अगर ना भी दूँ तो चल जाता, हफ्ते दिन ना भी दूँ तो चल जाता, बट पूरी मेरी कोशिश रहती है। अभी मेरे पास 1 भी रुपये उनका पैसा बाकी नहीं है। तो आप समझ सकते हो, मैं उनके पास से बहुत सारा सामान लेके आया। और लेकिन कभी भी कोई भी जैसे सामान होता है ना, किसी का भी मैं देखा कि जब जो इंसान उधारी देना था, आपको इतना विश्वास उसको दिला दो ना कि मतलब बिल्कुल आपको कभी उंगली ना करे, कभी कुछ ना बोले। अगर आप 5000 रुपये की भी चीज़ मांगने जा रहे थे जब मैं, और आज मैं उनके यहाँ 1 लाख रुपए का भी सामान लेने चला जाऊँ, तब भी वो कुछ नहीं बोलेंगे कब दोगे नहीं दोगे, उनको पता है कि ये ले जा रहा है तो जरूर कुछ सोचा होगा, कुछ डिसाइड किया होगा, बहुत जल्द करके दे देगा। तो ये माइंडसेट में मेरे शुरू से था, ईमानदारी कह सकते हैं कि देना है। और सेम चीज़ ऐसे फिर धीरे धीरे गुटखा का जो मैं अभी बेचता हूँ, मैं सच बताऊँ तो मैं एक पैकेट लाता हूँ और मैं पर डे लाता हूँ। जैसे अगर आज 2 दिन चलता है तो आज लाया, बिक गया, कल मैं फिर लाता हूँ, बेचता हूँ, तो ऐसे करके। टॉफ़ी वाला जो सिस्टम रहता है वो सब भी 2 से 3 दिन में बिकता है, तो मैं 2 से 3 दिन में जाता हूँ लाना। तो मतलब सिंगल चीज़ें बेचता हूँ। इधर साइड में भी आप देखते हो सारा सामान एक चीज़ लाता रहता हूँ। मतलब आप कह सकते हो कि मुझे हर 1-2 दिन पे मार्केट में जाना पड़ता है सामान लाने के लिए, क्योंकि जो भी चीज़ ख़त्म होता है, मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पे, ये डायरी में नोट करता हूँ यहाँ पे। अभी सादा है, मैंने इधर लिखा भी है इसमें सब। तो आप इसमें पूरा चीज़ें जब सुबह से मैं यहाँ नोट करता हूँ, जो भी चीज़ें कस्टमर आया बोला कि ये चीज़ चाहिए, मैं नोट कर लेता हूँ कि ये चीज़ें मेरे पास नहीं है, लाना है मार्केट से। और वो चीज़ मेरे को शाम को जाके लाना पड़ता है। अगर मैक्सिमम चीज़ें जो चीज़ें होती है शाम को नहीं ला पाया, तो मैं सुबह मॉर्निंग में जब आता हूँ दुकान से पहले तो जाता हूँ लेने, या
दुकान पे आने के बाद आधा एक घंटा बाद तब दुकान थोड़ा सा कमाई हो जाती है, बोनी हो जाती है, तब मैं अपना जाता हूँ। तो इस तरह से सामान मार्केट से लाता हूँ। उससे क्या होता है कि सामने जैसे कोई कस्टमर है, अब वो तो चला गया, तो मैक्सिमम कस्टमर तो आते नहीं हैं दोबारा लेने के लिए। हो सकता है बाद में आए लेने, लेकिन वो नहीं आता। और कभी कभी कुछ कस्टमर ऐसे होते हैं जो बोलते हैं भैया ठीक है मैं कल आऊँ, आप दे दोगे वो सामान, तो वो आप पे ट्रस्ट करता है क्योंकि आपका दुकान 1.5 साल से है और वो आ रहा है आपके दुकान पे कई बार से, तो वो मान लेता, तो वो रिटर्न कल अब आता है लेने। तो आप अगर सामान आज लेके आए हो तो कल उसको दोगे। मेरे साथ ऐसा बहुत होता है सामान का अभी भी, कि लोग ऑर्डर देते हैं कि भैया ये वाला सामान मेरा ला दोगे, क्योंकि रिलेटेड से कापी किताब से कोई रिलेटेड है, कोई इलेक्ट्रॉनिक से रिलेटेड है, कोई परचून से रिलेटेड सामान है, मेरी दुकान पर नहीं है, तो मैं उनको बोलता हूँ कि आप कल अगर आओगे। और मोबाइल में तो मैक्सिमम चीज़ें होती है जो जैसे कवर है, लोगों को फोल्डर, ग्लास, कोई भी चीज़ें नहीं है तो वो चीज़ें मैं नेक्स्ट डे बोल देता हूँ और लोग पैसा पेमेंट करके जाते हैं। कुछ ट्रस्ट पे रहता है कि ठीक है कल लेते आइएगा, हम ले लेंगे, तो हम सामान लेके आते हैं। तो इस तरह से ये दुकान चलता है। और बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं अपना वीडियो में डिस्कस करते रहेंगे, बताते रहेंगे आपको। तो ये रहा ओपिनियन मेरा, जो कि कैसे दुकान पे आप काम कर सकते हो। और दूसरी चीज़ है दोस्तों, जो सबसे ज़्यादा लोग बोलते हैं कि कर्ज़ लेके शॉप नहीं खोलना चाहिए, उसके पीछे का रीज़न मैं बता रहा हूँ कि क्या होता है, क्यों होता है। अगर आप किसी से पैसा लेते हो तो आपको वो देना पड़ता है, मूलधन, प्रिंसिपल, उसके साथ ब्याज जो इंटरेस्ट होता है, उसके जो इंटरेस्ट होते हैं वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली होते हैं और हमें वो देने में तकलीफ़ होता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली होते हैं। जैसे 1 लाख पे 20,000, 30,000, अभी ऑनलाइन अगर कहीं से लेते हो तो 36% देना पड़ता है 1 लाख का, और मंथली होता है। और बहुत सारे जगह तो EMI वीकली होता है। तो आप समझ सकते हो बहुत सारे ऐसे होते हैं जो पर डे के हिसाब से भी होते हैं। तो ये सारे जो इंटरेस्ट होते हैं बहुत बेकार होते हैं और इनको देने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है, आदमी दे नहीं पाता। क्योंकि आप जो सोचते हो ना शॉप से कि कमा कमा के दे देंगे, तो आप जो भी कमाओगे उसको दे दोगे, तो शॉप में जो सेलिंग करते हो फिर सामान प्रोडक्ट कहाँ से लाओगे? सबसे बड़ा इशू यही आता है कि अगर मान लो आप पर डे का 100 रुपये कमा रहे हो, ठीक है, और EMI भी 100 रुपये देने हैं, तो आपने 100 रुपये कमा के तो उसको दे दिया, तो अपना रूम रेंट, खुद का खर्चा और दुकान का ग्रो कैसे होगा? तो कुछ नहीं होने वाला। आप पूरा कमा के इंटरेस्ट जो फ़ायदा कमा वो सारी चीज़ें उसको दे दोगे। तो ये प्रॉब्लम्स होते हैं EMI लेने पे। अगर आप खुद के पैसे से खोले होते तो आपका दुकान बढ़ता है, आपको किसी को पैसे देने नहीं होते हैं। अगर आप घर के पैसे से लिए होते हैं तो घर के पैसे को भी आप इंटरेस्ट तो नहीं देते हो, मुझे नहीं लगता है। हो सकता है प्रिंसिपल अमाउंट देना पड़े अगर आपके पेरेंट्स से आप लिए हो तो ये बेनिफिट्स होता है। जो घुमा फिरा के लोग बात करते हैं क्यों नहीं लेना चाहिए, रीज़न बताना चाहिए, ना कि ये कि नहीं लेना चाहिए, नहीं लेना। हमारे स्कूल में हमेशा बताया जाता है ये मत करो, कभी भी ये नहीं बताया, मैं कभी भी किसी को नहीं बोलता ये मत करो। ये प्रॉब्लम होती है ये करने से। अब आपकी चॉइस है, आप करो चाहे मत करो। मैं कभी नहीं बोलता मत करो, क्योंकि उसको बुरा लगता है। किसी को बोलोगे ना कि तुम कर्ज मत लो तो उसको बुरा लगेगा, यार मेरे को मना कर, अच्छा इसको ढेर ज्ञान हो गया, ढेर बता रहा है। बट आपने रियलिटी बता दिया कि कर्ज अगर आप लेते हो किसी से तो उसके प्रॉब्लम्स क्या होते हैं। आपको प्रिंसिपल देने पड़ेंगे, इंटरेस्ट देने पड़ेंगे, और ये सब देने के बाद आपको बचता क्या? कुछ नहीं। तो ये इसलिए कर्ज़ लेने के प्रॉब्लम्स होते हैं। दूसरी चीज़ हाई इंटरेस्ट रेट होता है। कोई कहीं से भी लोन लेते हैं तो हाई इंटरेस्ट रेट पे आपको देता है, तो उसके प्रॉब्लम्स होते हैं। और आपको अपने बेनिफिट्स क्या होता है खुद के पैसे से खोलने के? जैसे मैंने 25,000 रुपये कमाया था तो मैंने अपना 25 लगा दिया, काम ख़त्म हो गया, मेरे को कोई टेंशन नहीं है। वो चीज़ें मेरे को मिले ना मिले, प्रॉफिट हो लॉस हो, मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो इसीलिए कहा जाता है कि अपने खुद के पैसे से। लेकिन उसका भी एक प्रॉब्लम है। 25,000 से शुरू किया था, वो भी 6 महीने काम करने के बाद। आप सोचो एक एक रुपये जुटाया, एक एक रुपये, मतलब आप कोई खर्च नहीं करते हो, 6 महीना पूरा पेट काट के जुटाना। तो ऐसे स्टार्ट कर सकते हो कि आपको जर्नी स्टार्ट करना। और दूसरी बात, किसी के यहाँ काम करते हो आप ना, तो मुझे लगता है कि 6 महीने, साल भर, 2-4 साल, मतलब हर सभी लोग बोलते हैं, मैं भी इस चीज़ से सहमत हूँ। आपको कभी भी ना 2 साल मैक्सिमम काम करना चाहिए कहीं पे भी, कितनों भी कुछ भी सीखना, एक्सपीरियंस ना 2 साल एकदम दबा काम करो, और जितना हो सके उसमें अपना पेट काटो, पैसा बचाओ, और बचा के अपना कोई भी छोटा सा बिजनेस करो। जैसे अंडा का ठेला लगाना, फ्रूट्स का ठेला लगाना, कोई भी चीज़ है ना, उस बिजनेस को इतना जीरो लेवल से शुरू करो, इतना जीरो लेवल से ना, या आपको कभी किसी से मदद मांगने की ज़रूरत ना पड़े। जैसे मैंने 25,000 दुकान शुरू किया था, और आज ये दुकान जो भी है वो कहने का मतलब 25,000 से है। तो मेरे को कभी भी इस चीज़ का वो नहीं रहता, टेंशन नहीं रहता क्या चीज़ है। और मैं सबको, बहुत सारे लोगों को देखा हूँ कि लोग बहुत कम पैसे से, एकदम जीरो से 2-4 किलो से शुरू किए फ्रूट्स का दुकान और अंडे का दुकान। बहुत कोई भी चीज़ है जो 5,000 से मैं दिखाऊँ। एक दाढ़ी वाला बनाने वाला मैं दिखाऊँ तो बिल्कुल एक जगह कहीं पे भी छोटा सा रूम लेके बनाना शुरू कर दिया, और धीरे धीरे करके 4 साल 10 साल लगा, लेकिन आज वो बहुत ज़्यादा फेमस नाउ बना। तो ऐसे मैं बहुत लोगों की स्टोरी आज अपने मोबाइल से नहीं बस देखता हूँ कि वो 10 साल पहले क्या थे, आज है। एक मेरा परचून के बगल में ही दुकान था, जब मैं बचपन में जाता था सामान लेने तो उनके यहाँ बहुत सारे सामान नहीं मिलता था, और आज वो होलसेल का सामान बेचते हैं। लेकिन ये चीज़ें 30 साल उनको लगा करने में। मतलब ऐसा नहीं कि होलसेल अभी से किया, लगभग 10 साल हो गया है होलसेल से बेचते हुए। लेकिन कहने का मतलब वो 30 साल में या कहाँ से कहाँ पहुँच गए, आप समझ सकते हो। वो 1 लाख रुपये, 2 लाख रुपये का पर डे का
मतलब सेलिंग करते हैं, तो आप समझ सकते हो 2-4 हज़ार रुपये रोज़ आराम से बचा लेते होंगे, तो महीने का 50,000 तो कमा ही लेते होंगे। बाय बाय दोस्तों, टेक केयर।